चलिए, तो हम आगे क्या देखेंगे, आप लोग का प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जानेंगे। और ये प्रकाश संश्लेषी जो स्वपोषण होता है ये कहाँ होता है मेरे गोलगप्पे, तो ये होता है स्वपोषी पोषण के अंदर। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है या कैसे होती है, इस सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला बात ये क्या है, जो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण, इसको फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण होते हैं यह कौन करता है, तो हरे पेड़ पौधे करते हैं। कौन करते हैं मेरे बच्चे, हरे पेड़ पौधे। कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण के लिए सबसे पहला जो भी पेड़ पौधे होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बाबू, क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल वर्णक। जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, उस पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। और इस क्लोरोप्लास्ट में होती है क्लोरोफिल वर्णक। इसी क्लोरोफिल वर्णक के कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग, पेड़ पौधे का जो रंग होता है यह क्या होता है, हरा होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, जरा प्यार से मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ मैम, समझ में मुझे आ गया कि पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है क्लोरोफिल वर्णक। और इसी क्लोरोफिल वर्णक के कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग क्या होता है, क्या होता है मेरे गोलगप्पे, तो हरे होते हैं मैम। क्या होते हैं मेरे गोलगप्पे, तो हरे होते हैं मैम। कितने प्यारे प्यारे तुम लोग बच्चे हो, है ना। मिस का दिल जीत लेते हो एकदम अच्छी तरह से। चलिए, तो ये जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक, सॉरी। अब देखिए, यहाँ पे जो क्लोरोफिल वर्णक होते हैं इसका मेन काम क्या है, इस क्लोरोफिल वर्णक जो है, माफ कीजिएगा मेरे बच्चे, बहुत गर्मी है, मुझे भी गर्मी लगती है। और मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ पे ऊपर पूरी छत है, पूरा करकट है जिसका पूरा सीधे गर्मी आती है, समझ में नहीं आता। पंखा चालू करेंगे तो पूरा आवाज आएगा। सॉरी, समझेंगे, हम समझेंगे। वेट बस 2 मिनट। चलिए, तो हम क्या समझेंगे बाबू, ये जो क्लोरोफिल होता है यह पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसी कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। अब देखिए, रियल मायने में अगर पेड़ पौधों में क्लोरोफिल ना होता तो क्या होता, क्या होता है, उसके बाद हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले है तुम्हारा सूर्य का प्रकाश। पेड़ पौधे को मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी जीव यदि स्वपोषी जो जीव होते हैं, यह अपने वातावरण से रॉ मटेरियल को लेते हैं। तो वह जो रॉ मटेरियल होता है वह रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या लेते हैं, यानी कि कच्ची सामग्री के रूप में क्या क्या लेते हैं। तो बातें पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजें क्या होती है। कोई भी पेड़ पौधे होते हैं वह रॉ मटेरियल के रूप में, कच्ची सामग्री के रूप में अपने वातावरण से क्या क्या इकट्ठा करते हैं, मतलब क्या क्या चाहिए जिसकी सहायता से अपना भोजन क्या कर सके, खुद बना सके, अपने आप बना सके। ठीक है, यानी कि अपना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया खुद से कर सके। चलिए, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला क्या लेंगे, वह कार्बन डाइऑक्साइड। और वो लेंगे कहाँ से, एटमोस्फेयर से, यानी कि वायुमंडल से। जो भी ये CO2 होगा ये लेंगे कहाँ से बाबू, एटमोस्फेयर से, यानी कि वायुमंडल से CO2 को लेंगे। देन क्या लेंगे, प्रकाश। जो प्रकाश होता है यह कहाँ से उसको मिलेगा, जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उसको प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से। क्या सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो सकती है, तो नहीं। क्वेश्चन क्या होगा बाबू, नहीं, नहीं, सिर्फ सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, उसमें तो होगी ही होगी, साथ ही साथ हमको उस लाइट में भी जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लाइट आ रही है, वैसा विकिरण, जो विकिरण सूर्य के प्रकाश से हमको मिलती है, वही विकिरण यदि आर्टिफिशियल लाइट से हमको मिल रही है, तो वहां पे भी जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो आप ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही जो पेड़ पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश को अवशोषित करते हैं, नहीं। आर्टिफिशियल लाइट से भी जो सूर्य के जो पेड़ पौधे होते हैं वह लाइट का अवशोषण करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है आपका,
दूसरा क्या लेते हैं बाबू, प्रकाश ले लिए। तीसरा लेते हैं क्लोरोफिल, लेते नहीं है, वो तो होता ही है। सभी हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, सभी हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है ये कहाँ पे होता है, आपके सर के ऊपर नहीं मेरे बच्चे, तो आपके सर के ऊपर नहीं, नीच के सर के ऊपर नहीं मेरे बच्चे, नीच के सर के ऊपर भी नहीं, कहाँ होता है, पत्तियों में। कहाँ होता है, पत्तियों में। और जल, इसके बाद लास्ट में क्या लेते हैं, यह जल। ये जल जो होता है पेड़ पौधे लेते कहाँ से हैं, तो जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। ये जो जल होता है ना, वो जड़ के द्वारा, पेड़ पौधे जो होते हैं अपने जड़ के द्वारा क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, तो परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। कभी न कभी तो पढ़े होंगे क्लास 9th में कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यानी कि सक्रिय परिवहन क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन क्या होता है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा विसरण, परासरण। विसरण की जो क्रिया होती है ठोस द्रव गैसीय में हो सकती है, और परासरण क्रिया होती है सिर्फ और सिर्फ जल में होती है। और परासरण क्रिया के द्वारा ही जो तुम्हारा जड़ होता है, पेड़ पौधे जड़ होती है, वो धरती के नीचे से जल का अवशोषण करती है। किसके द्वारा, वो परासरण प्रक्रिया के द्वारा ही जो पेड़ पौधे के अंदर जो जड़ें होती हैं वह जल का अवशोषण करती है। तो क्या करती है, सोखती है, उसका अवशोषण करती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जेहन में उतार लीजिएगा, अपने दिल के किसी कोने में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है कच्ची सामग्री के रूप में, कुछ रॉ मटेरियल के रूप में जो पेड़ पौधे होते हैं, तो क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रकाश। प्रकाश में क्या, सिर्फ सूर्य का प्रकाश नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ सूर्य का नहीं, आर्टिफिशियल लाइट भी चाहिए। तीसरा क्लोरोफिल, यानी कि पत्ती में पाई जाती है, तो पेड़ पौधे की पत्तियों में ही होती है। और उसके बाद क्या होता है, जल, जो कहाँ से लेते हैं, वह जड़ के द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा, परासरण क्रिया द्वारा, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा वह जल को अवशोषित करते हैं जड़ के द्वारा, ठीक है। हमको कमेंट में बताइए बाबू कि जो जड़ होता है वह जड़ में कौन सी ऊतक पाई जाती है, पेड़ पौधों की जड़ों में कौन सी ऊतक पाई जाती है, और किस ऊतक द्वारा पौधे में जो पानी होता है पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। कमेंट में जरूर बताइएगा बाबू। और हाँ, मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है बाबू तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मेरा सपोर्ट कीजिए बाबू, मेरा साथ दीजिए, ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए जितना हो सके मैं मेहनत करूंगी बाबू। मैं आप लोग के लिए मेहनत से पीछे कभी नहीं हटूंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, आपने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो ये बात हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, एक तुम्हारा पेड़ है, कोई भी हरा पेड़ पौधा है, ये हरे पेड़ पौधों में इसके पत्तियों में क्या पाई जाएगी, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का काम आखिर होता क्या है, क्या होता है जो क्लोरोफिल होता है, आखिर क्यों होता है पेड़ पौधों में। तो क्लोरोफिल का मेन वजह, अगर किसी पेड़ पौधों में पत्तियां नहीं रहेंगी, ध्यान है बाबू, बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, किसी भी पेड़ पौधों के अंदर यदि पत्ती नहीं होगी, किसी भी पेड़ पौधों के अंदर, किसी पेड़ पौधे में यदि पत्ती नहीं होगी तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो उसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होगा। यदि क्लोरोफिल वर्णक नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए, जब किसी पौधे में तुम्हारा क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है यह सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। जब भी सूर्य का प्रकाश आएगा ना, उसको अवशोषित कौन करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करता है, तो वो करता है आपका क्लोरोफिल। इसीलिए बिना क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में जो तुम्हारा क्या होता है, कोई भी हरा पेड़ पौधा जो होता है वह क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर सकता, वह अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। एकदम बाउंड है कि जब तक हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होगा, हमको आप कुछ भी दे दो, हम भोजन कभी नहीं बना पाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तथा प्रकाश ऊर्जा को, यानी कि जो भी तुम्हारा लाइट एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में बदलता है। यह क्या करता है क्लोरोफिल, यह सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करता है, उसको चूसता है, और उसके बाद वह लाइट एनर्जी को चूस करके उसे केमिकल एनर्जी में बदल देता है। तो हमको कमेंट में बताइए मेरे बच्चे कि क्या किसी पौधे के अंदर, किसी पेड़ के अंदर यदि पत्तियां नहीं रहेंगी, यदि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं रहेगा
तो क्या वह फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाबू अपवाद में आपका था अमरबेल। अमरबेल जो होता है सिर्फ लंबे लंबे पतले पतले धागे के समान रचना लटके रहते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का रीजन यही है बाबू कि उसमें पत्तियां ही नहीं पाई जाती है। जब उसके अंदर पत्तियां ही नहीं पाई जाएगी बाबू तो उसके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगा और जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो यह सूर्य की प्रकाश का अवशोषण ही नहीं करेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चे जो है, तुम्हारा अमरबेल जो होता है यह पौधा होने के बावजूद भी यह परपोषी होता है। क्या होता है बाबू? परपोषी होता है, परपोषण होता है। यह किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें पत्ती ही नहीं होती है। बात समझ में आ गया? चलिए अगला है जो क्लोरोफिल होता है, यह सूर्य के प्रकाश से करता है अवशोषित करेगा, वायुमंडल से CO2 को लेगा और जड़ से जल को लेगा और इन सभी चीजों को मिला करके खच करके क्या बना देगा? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? भोजन। पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करेगा और उस भोजन से उसे क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा और देन ऊर्जा के बाद से क्या होगा? पेड़ पौधों में वृद्धि होगी, पेड़ पौधे फल देंगे, फूल देंगे, फिर बहुत कुछ देंगे। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए बाबू, ये जो बात आप देख रहे हैं बाबू, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण। देखो बाबू एक बात याद रखिएगा, मैंने इस बोर्ड के ऊपर जितना भी कुछ आपको लिख दिया है, मैंने इस बोर्ड पर जितना भी चीज आपको लिख दिया है, यदि एग्जाम में आता है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में का चित्र वर्णन करें, मतलब चित्र के साथ आपको समझाएं और उसका वर्णन करें, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। जितना चीज मैं इस बोर्ड पे लिखी हुई है बाबू, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में जितना भी कुछ मैंने इस बोर्ड पे लिखा है सबको बस आपको छाप देना है। मतलब छाप, अब से तो मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको दिमाग में तो घुस ही रहा है, आपको बैठ ही रहा दिमाग में, बस वही चीज को दिमाग में आकर के कॉपी कर देना है, अपने कॉपी के ऊपर कॉपी कर देना है, कॉपी के ऊपर डबल कॉपी कर देना है। आपका एकदम जितना नंबर का होगा आपको क्वेश्चन उतना नंबर आपको मिलेगा, एकदम पूरा श्योर, एकदम 100% गारंटी से मैं बोलती हूँ कि जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उतना नंबर आपको खुशी खुशी देगा जो भी पेपर चेक करने वाले होंगे। ठीक है ना? चलिए, तो तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण होता है क्या होता है? कुछ नहीं होता है। सभी बच्चों को बोझ लगता है कि बाप रे ये समीकरण हमसे याद ही नहीं होता। अरे कुछ नहीं है मेरे गोबर बच्चे, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। सिर्फ है क्या कि जो तुम्हारा पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो सबसे पहले लेते क्या क्या है, उसको जरूरी क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहला बात, यहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वह कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे CO2 प्लस, अभी इसको भूल जाइए, 6 12 को भूल जाइए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे कहाँ से? वायुमंडल से। फिर प्लस में क्या लेंगे? जल को लेंगे कहाँ से? जड़ के द्वारा। कहाँ से लेंगे? जल जो होता है वह जड़ के द्वारा लेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, मतलब CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O ले लिए। उसके बाद आप बताइए कि पेड़ पौधों में खुद का क्या होता है? उसके पास जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें उसके पास खुद का क्या होता है? तो उसमें उसके पास खुद का होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ऐसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही तो वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही ना मेरे बच्चे यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो हाँ मैम, इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी पेड़ पौधे होते हैं वह वायुमंडल से CO2, उसके बाद जड़ के द्वारा जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या ग्रहण करते हैं, क्या सोचते हैं? तो सूर्य की प्रकाश। और इन सभी चारों चीज को 1 2 3 4, इन सभी चारों चीज को मिलाकर क्या बना देते हैं? तो भोजन। अब पेड़ पौधे में जो भोजन होता है वह किस फॉर्म में रहता है? तो ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12O6। जो भी पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है किस रूप में बनाता है? तो ग्लूकोज के रूप में, और उसी ग्लूकोज से पेड़ पौधे को ऊर्जा मिलती है। तो पेड़ पौधे में जो भोजन होता है यह ग्लूकोज के रूप में बन जाता है और उसके साथ जो पेड़ पौधे होते हैं वह ऑक्सीजन तथा जल को क्या करता है? पुनः फिर से वातावरण में बिक देता है, मतलब उसको छोड़ देता है।
और फिर वही जो ऑक्सीजन को छोड़ता है उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेता है और उसका ऑक्सीजन छोड़ा हुआ हम लेते हैं। तो ये प्रक्रिया साइकिल जो होती है बाबू चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी क्या, कि जो तुम्हारा पेड़ पौधे होते हैं यह वातावरण से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल लेंगे, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को चूसेंगे, अवशोषित करेंगे और इन सभी को मिलाकर क्या बनाएंगे, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, और इसके फलस्वरूप वह ऑक्सीजन तथा जल को क्या कर देंगे, तुम्हारा वातावरण में एटमोस्फियर में उसको उत्सर्जित कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा ध्यान देते हैं आखिर का यहाँ पे होता क्या है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी तुम्हारा C6CO2 है, यहाँ पे हमने 6 लिखा है, यहाँ पे हमने 12 लिखा है, उसके बाद हमने यहाँ पे 6 लिखा है, 6 लिखा है। सबसे पहले तो आपको ये बात कट क्लियर हो गया होगा बाबू, यहाँ पे CO2 कहाँ से आती है, H2O कहाँ से आती है, क्लोरोफिल हमेशा पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है। जो एक सवाल पूछता है, एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, कि जो क्लोरोफिल पेड़ पौधे का मतलब पेड़ पौधों जो फोटोसिंथेसिस सॉरी जो पेड़ पौधे जो होते हैं या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, तो पेड़ पौधों में खुद का क्या होता है, खुद का रॉ मटेरियल क्या होता है, तो वो रॉ मटेरियल क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके पास खुद का होता है, उसके पास खुद का होता है। बाकी वो तो इन्वायरमेंट से लेता है, बाकी तो अपने क्या करता है, एटमोस्फेयर से लेता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 6 लगाए हैं, 12 लगाए हैं, 6 लगाए हैं, 6 लगाए हैं, कहे लगाए हैं, तो आपको क्लास 10th में ही केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है समीकरण को संतुलित करना। तो कोई भी समीकरण हो संतुलित करने के लिए, ताकि दोनों ओर, ये तुम्हारा है तीर का जो चिन्ह है, इस तीर के इधर और इस तीर के इधर बाबू तुम्हारा अणु और परमाणु की संख्या तुम्हारा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसलिए हमने समीकरण क्या कर दिए बाबू, संतुलित कर दिए हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है तुम्हारा, यहाँ पे कार्बन तुम्हारा कितना है बताइए कमेंट में सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा कार्बन कितना है, 6, कार्बन कितना है 6, इधर कितना कार्बन है 6, 6 कार्बन इधर भी है और 6 कार्बन इधर भी है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखो, 6 दूनी के 12, अब 12 एक 12 12 24, 12 को यहाँ पे ऑक्सीजन है और 12 को ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी 24 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे 6 दूनी के 12 और फिर यहाँ पे 6, तो 6 12 12 नहीं 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 12 हुआ और 12 यहाँ पे है, 24 ऑक्सीजन इधर भी है, 24 ऑक्सीजन इधर भी है। और इधर तुम्हारा हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन तुम्हारा है 12 दूनी के 24, हाइड्रोजन कितना है इधर तुम्हारा 12 दूनी के 24, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर तुम्हारा जो हाइड्रोजन है 12 यहाँ पे है और 6 दूनी के 12 यहाँ पे है, मतलब 24 हाइड्रोजन तुम्हारा इधर भी है और 24 हाइड्रोजन तुम्हारा इधर भी है। यानी कि जो तीर तुमको दिख रहा है, तीर के दोनों ओर तुम्हारा परमाणु अणु की संख्या तुम्हारा क्या है, बराबर, सॉरी परमाणु की संख्या तुम्हारा क्या है, बराबर है, यानी कि तुम्हारा समीकरण क्या है, संतुलित है। अब तुमको समीकरण जो होता है पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस में समीकरण आता है, आपको एकदम कट क्लियर अच्छी तरह से हो गई होगी, हमको आशा है, विश्वास है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ना, थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे क्या होता है। देखो, जैसे ही तुम्हारा सूर्य का प्रकाश पत्तियों के ऊपर पड़ा, जैसे ही तुम्हारा सूर्य का प्रकाश पत्तियों के ऊपर पड़ा, तो पत्तियों में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है जल। तो यह जैसे ही सूर्य का प्रकाश पत्तियों के ऊपर पड़ेगा, तो पत्तियों में उपस्थित जल के अणु का क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पत्तियों के ऊपर पड़ेगा, तो पत्तियों में जो जल होता है वह जल के अणु का विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। और यह जल के अणु का विखंडन हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, दो गो हाइड्रोजन तुम्हारा जल के अणु का विखंडन हो जाएगा। और उसके बाद क्या है तुम्हारा, अब तुम्हारा ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है तुम्हारा किससे जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे ही तुम्हारा जल के अणु का विखंडन होगा, तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है यह कार्बन डाइऑक्साइड से आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ना है, क्लास 10th के केमिस्ट्री में ही पढ़ना है क्या, कि जब किसी केमिकल में हाइड्रोजन जाकर जुड़ता है तो अपचयन होता है।
क्या होता है बाबू? अपचयन यानी कि रिडक्शन होता है। और जब किसी केमिकल में ऑक्सीजन जाकर जुड़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि तुम्हारा ऑक्सीकरण होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि समझने के लिए है कि जब किसी केमिकल में हाइड्रोजन जाकर जुटेगा तो रिडक्शन होगा, यानी कि अपचयन होगा। और जब किसी केमिकल में ऑक्सीजन जाकर के जुटेगा तो होता है क्या? ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वही बात है, जब तुम्हारा सूर्य का प्रकाश पत्तियों के ऊपर पड़ेगा तो पत्तियों में जल होता है, वह जल के अणु का विखंडन हो जाएगा। और जैसे ही जल के अणु का विखंडन होगा तो इसका एक जो हाइड्रोजन होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके क्या बनाएगा? C6H12O6। और जो एक जो हाइड्रोजन है, जो दूसरा हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा जो जल है इसमें तुम्हारा आ जाएगा। जो सेकंड हाइड्रोजन है तुम्हारा क्या होगा? ये जल जल बना लेगा। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। तो क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा जल के जो पेड़ पौधों में जो जल होता है, तो जल के अणु का विखंडन कौन करता है? किसके द्वारा जल के अणु का विखंडन होता है? तो किसके द्वारा? कौन करता है? सूर्य का प्रकाश करता है। जल के अणु का विखंडन कौन करता है? तो सूर्य का प्रकाश करता है। तो आई होप आपको बाबू सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? देखो, प्रकाश जो तुम्हारा पेड़ पौधे था वह फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमसे क्या लिया था? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट ले सकता है, क्लोरोफिल लिया था और जल लिया था। अब इन सभी का प्रयोग करके इसने बनाया ग्लूकोज। क्या बनाया? देखो, प्रकाश संश्लेषण के बाद बनाता है क्या क्या बनाता है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा जल, तीसरा भोजन। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाता है। ठीक है, और इसके बाद देखो, जरूरी तो नहीं ना बाबू कि जो भी पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहा है, जो भी पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहा है वो सारा के सारा भोजन को सब खा गया, सब अपना यूटिलाइज कर गया? नहीं, उसके पास जो भी भोजन बनाएगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा भोजन ही बन जाते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बनते हैं उस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में, जो अतिरिक्त जो पेड़ पौधे द्वारा बनाया गया भोजन होता है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके पेड़ पौधे क्या कर लेता है? रख लेता है। तो पेड़ पौधे द्वारा बनाया गया अतिरिक्त भोजन को किस रूप में पेड़ पौधे स्टोर करके रखता है? तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में बाबू? स्टार्च के रूप में। और जो जैसे हम लोग हैं तो हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो भी खाना खाते हैं और जो अतिरिक्त खाना खा लेंगे तो अतिरिक्त खाना जो होता है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, किसी जंतु के अंदर किस फॉर्म में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किस फॉर्म में होता है वो? ग्लाइकोजन के रूप में। पेड़ पौधों में जो भोजन होता है उसका अतिरिक्त भोजन स्टार्च के रूप में, और मनुष्य के अंदर जो अतिरिक्त भोजन होता है तुम्हारा ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तुम्हारा जितनी बातें हमने आपको बताया बाबू क्या है तुम्हारा? सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें, मतलब कि कच्ची सामग्री के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या चीजें चाहिए, उसके फलस्वरूप क्या क्या चीजें बनाता है क्या क्या चाहिए और इसके फलस्वरूप क्या क्या चीजें बनाता है, इसका समीकरण क्या होता है, इसका चित्र कैसे बनता है, मैंने सभी चीज आपको एकदम अच्छे से पूरी डीपली डिस्क्राइब किया बाबू। आप आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन मुझे सपोर्ट करो, कमेंट में अच्छी बातें लिखो, मेरी सपोर्ट करो बाबू। ठीक है, चलिए आगे हम थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चीज देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या घटनाएं हो रही है। सबसे पहले क्या कर रहा है प्रकाश संश्लेषण में? जो पेड़ पौधे होता है, तो पेड़ पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल होता है यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, उसे चूस रहा है। जो तुम्हारा क्लोरोफिल होता है यह सूर्य की प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। और जैसे ही क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश को चूस रहा है तो पेड़ पौधों की पत्तियों में होती है जल। तो क्लोरोफिल जो सूर्य का प्रकाश होता है तुम्हारा, वह जल के अणु का क्या करता है? विखंडन कर रहा है, इसको तोड़ दे रहा है। और जैसे ही जल के अणु को तोड़ रहा है तुम्हारा, तो हाइड्रोजन तुम्हारा क्या हो जा रहा है? दो भागों में बढ़ जा रहा है। उसमें से जो एक हाइड्रोजन है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है बाबू? जाकर के जुड़ जा रहा है। और जब किसी केमिकल में हाइड्रोजन जाकर जुड़ता है तो होता है अपचयन, यानी कि रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। और इसके फलस्वरूप हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। वो तुम्हारा पेड़ पौधे का जो भोजन होता है वही तुम्हारा भोजन यानी कि C6H12O6 का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और इसके फलस्वरूप क्या क्या और बनाते हैं?
ऑक्सीजन तथा जल का भी निर्माण कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे लिखते हैं।